नमस्कार मित्रों, या यूं कहूँ साधकों, क्योंकि आप सभी योग के मार्ग पर हैं। आज हम योग के विभिन्न संप्रदायों या मार्गों के बारे में बात करेंगे और वह मार्ग हैं भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। और ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन सा योग आपके जीवन के लिए सही है। जब दिल ईश्वर में खो जाए उसे भक्ति योग कहते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो दिल से भक्त हैं। भगवान का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, मन खुद ब खुद भजन में रम जाता है। अगर आपका स्वभाव प्रेम प्रधान है, अगर आप भावनाओं से गहराई से जुड़ते हैं, तो भक्ति योग आपका मार्ग हो सकता है। लेकिन याद रखिए, भक्ति केवल भाव नहीं है। जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि आप, मैं और तू को भी भूल जाएं, तो वहां से शुरू होता है ध्यान और वहीं से आती है समाधि। यानी हर सच्चा भक्त अंततः राजयोग यानी कैवल्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि भक्त खुद को भूलकर ईश्वर में रम जाता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, निरंतर नाम स्मरण, भावना, भजन और आराधना, ये माध्यम है अपने भक्ति को प्रबल बनाने के लिए। और जब होना की अवस्था आ जाती है, तो वहीं से शुरू होता है ध्यान योग। पतंजलि ने इसे अष्टांग योग कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का पालन करते हुए धारणा की ओर बढ़ते हुए ध्यान गहरा हो जाता है और समाधि की स्थिति हो जाती है। यह योग का शिखर है। यहाँ हम चित्त की वृत्तियों को शांत करते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, और यह राजयोग का ही मार्ग है, क्योंकि राजयोग हर योग की मंजिल है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज को गहराई से समझना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या केवल शरीर ही में मैं हूँ, अगर ये सवाल आपको भीतर से खींचते हैं, तो आपका मार्ग है ज्ञान योग। इसमें हम विवेक और विचार के जरिए असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हैं। पढ़ना, मनन करना, फिर ध्यान में उतरना। ज्ञान योग आपको अंत में मौन में डुबो देता है, जहाँ विचार भी रुक जाता है, बस होना ही रह जाता है। ज्ञान योग आत्मचिंतन और विवेक के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का मार्ग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण खुद कहते हैं, कर्म प्रधान है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, तो कर्म योगी बन जाओ। और कर्म योगी कौन है? जो अनासक्ति भाव से अपने कर्म को करता है। कुछ लोग कहेंगे, हमसे बैठकर ध्यान नहीं होता, हम तो काम में रमते हैं। तो मेरे प्यारे साधकों, आप कर्म योगी हैं। अगर आप दिन भर बिना किसी फल की चिंता के ईमानदारी से, समर्पण से काम करते हैं, तो आप भी योगी हैं। कर्म योग यही सिखाता है, कर्म करो लेकिन भीतर से शांत रहो। जब कर्म बिना अहंकार के हो, तो मन शांत हो जाता है, विचार रुकते हैं, और वहीं से फिर ध्यान की यात्रा की शुरुआत होती है। यानी कर्म योग भी अंत में आपको ध्यान की तरफ ले जाता है। तो अगर आप कर्म योगी हैं, तो अनासक्ति भाव से, स्थित प्रज्ञ भाव से जुटे रहें। तो हमने बात कर ली ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग की, और हमने ये भी जाना कि राजयोग अंत में खुद को स्थित प्रज्ञ भाव से ध्यान में लीन करके समाधिस्थ हो जाना, वही राजयोग है। हठ योग, अष्टांग योग और हठ योग का सप्तांग योग या चतुरंग योग, ये सभी हमें इस मार्ग पर ले जा सकते हैं।
अगर भक्ति में लीन हो तो सिर्फ भगवान की नाम रमो, लीन रहो। कर्म में लीन हो तो स्थित प्रज्ञ हो के कर्म करो। ध्यान में लीन हो तो चिंतन मनन करो। और अगर ज्ञान की इच्छा है तो स्वाध्याय करो और ईश्वर प्रणिधान जरूरी है। तो योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं। संकल्प ले लेते, मैं संकल्प लेती हूँ कि आज से मैं योग को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में अपनाऊंगी। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञान, ध्यान, भक्ति या कर्म में से एक मार्ग को अपनाऊंगी और उस पर निष्ठा और श्रद्धा से चलूंगी। योग का उद्देश्य ही है अपने असली स्वरूप को पहचानना, आत्म साक्षात्कार। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।